आप लोगों का स्वागत है हमारे CIV मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, कल मैंने अपने फेसबुक ग्रुप में कुछ क्वेश्चन पोस्ट किए थे जो कि हमारे CIV BFM यूनिट 17 के ट्रेजरी प्रोजेक्ट से रिलेटेड थे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उस लेसन का जो की पॉइंट्स है, उस जो क्वेश्चन थे उनका आंसर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। दोस्तों, जो लोग ट्रेजरी प्रोडक्ट के लेसन मेरे नहीं देखे हैं तो यहाँ पे टॉप के राइट कॉर्नर में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग उस लेसन को देख सकते हैं और फिर से एक बार खुद से ट्राई कीजिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्योंकि देखिए, खुद से जब सॉल्व करेंगे ना तो कुछ नया चीज़ भी समझ में आएगा, और यदि डायरेक्ट आंसर सुनेंगे तो कोई फ़ायदा ज़्यादा होगा नहीं आपको। तो मैं ये आप लोगों को अर्ज कर रहा हूँ कि आप लोग एक बार खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और यदि आपको पता नहीं है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए, मैं वहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था हमारा कि विच ट्रेजरी बिल ऑक्शन ऑन नॉन रिपोर्टिंग वीक। ऑप्शन ए है 364 डेज, 91 डेज, 182 डेज, ऑल द अबव। तो दोस्तों, पहले ये समझना जरूरी है कि नॉन रिपोर्टिंग वीक का मतलब क्या होता है। देखिए, दो तरह का वीक होता है, एक होता है रिपोर्टिंग वीक और एक होता है नॉन रिपोर्टिंग वीक। तो बेसिकली जो ऑक्शन होता है वो अल्टरनेट वेडनेसडे या फ्राइडे को होता है। तो एक बैंक को रिपोर्ट करना होता है आरबीआई को कि उसके पास जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है वो कितना है। तो एक हमारा रिपोर्टिंग वीक होता है और एक होता है हमारा नॉन रिपोर्टिंग वीक। तो पूछा गया है कि कौन सा ट्रेजरी बिल है जो कि नॉन रिपोर्टिंग वीक को ऑक्शन होता है। तो देखिए, पहले इसे समझने से पहले हम लोग पहले टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, देर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्शन ट्रेजरी बिल। पहला है 91 डेज, दूसरा है 182 डेज, तीसरा है 364 डेज। तो देखिए, 91 डेज के बारे में क्या लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा ट्रेजरी बिल होता है जिसका टेन्योर 91 डे में कंप्लीट होता है, और ये वेडनेसडे को ऑक्शन होता है, और पेमेंट जो होता है इसका आगे आगे आने वाले फ्राइडे को होता है। ठीक है। 182 वाला जो ट्रेजरी बिल होता है उसका क्या खासियत है कि ये जो है 182 डेज के बाद मैच्योर होता है, और इसका ऑक्शन होता है वेडनेसडे ऑफ नॉन रिपोर्टिंग वीक। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, 182 वाला जो ट्रेजरी बिल होता है उसका ऑक्शन कब होता है? नॉन रिपोर्टिंग वीक के वेडनेसडे को। ठीक है। और उसी फ्राइडे को वो रिपेड हो जाता है। और 364 दिन का क्या खासियत है कि इसका मैच्योरिटी 364 दिन होगा, और ये जिसका जो ऑक्शन होगा वो हर एक वेडनेसडे को होगा, रिपोर्टिंग वीक का। ध्यान दीजिएगा, नॉन रिपोर्टिंग वीक बोले तो 182 दिन, रिपोर्टिंग वीक बोले तो 364 दिन। ठीक है। और इसका जो रिपेमेंट होगा वो आगे आने वाले फ्राइडे को होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस ट्रेजरी बिल का ऑक्शन जो है नॉन रिपोर्टिंग वीक को होगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि नॉन रिपोर्टिंग वीक को जो ट्रेजरी बिल ऑक्शन होता है वो है हमारा 182 दिन वाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे मैंने आप लोगों से पूछा था कि विच ट्रेजरी बिल ऑक्शन ऑन रिपोर्टिंग वीक। तो रिपोर्टिंग वीक के अंदर कौन सा ट्रेजरी बिल ऑक्शन होता है? तो ऑप्शन वही था, 364 दिन, 91 दिन, 182 दिन और ऑल ऑफ द अबव। तो अभी हमने ऊपर देखा कि जो हमारा 364 दिन वाला ट्रेजरी बिल होता है वो हमारा हर एक रिपोर्टिंग वीक को ऑक्शन होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 364 डेज। 364 डेज के अंदर जो ट्रेजरी बिल होता है उसका ऑक्शन हर एक रिपोर्टिंग वीक के अंदर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि ट्रेजरी यूजेज अ वैरायटी ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट टू ऑप्टिमाइज रिटर्न ऑन फंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों, ट्रेजरी हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने देखा कि ट्रेजरी के अंदर बहुत सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इनमें से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, ट्रेजरी बिल, CVLO, कॉर्पोरेट डेट पेपर, और चौथा है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो आइए दोस्तों, इसको समझने से पहले हम कुछ मैंने जो PDF शेयर किया था आप लोगों के साथ उसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में हमारे क्या क्या आते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने समझाया था मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में पहला था हमारा ट्रेजरी बिल था। ठीक है। दूसरा था हमारा कॉमर्शियल पेपर था। तीसरा था हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये सब मैं समझा चुका हूँ, आप लोग मेरे उस लेसन का जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ पे जाके आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों, क्या क्या था? ट्रेजरी बिल था, कॉमर्शियल पेपर था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट था, और LAF था, यानी कि रेपो एंड रिवर्स रेपो, और CBLO, कॉल्ट्रलाइज बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन। इसके अलावा और क्या क्या था? बस ये पांचों हम लोगों ने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा था। तो यहाँ पे जरा ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन में कहा गया है कि ट्रेजरी बिल तो है, बिल्कुल है, CBLO भी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी है, लेकिन ये जो कॉर्पोरेट डेट पेपर है वो हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉर्पोरेट डेट पेपर। तो प्रश्न उठता है कि ये कॉर्पोरेट डेट पेपर है क्या? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने समझाया था कि हमारा कुछ सिक्योरिटी मार्केट प्रोडक्ट भी होता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट डेट पेपर। तो कॉर्पोरेट डेट पेपर हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोडक्ट है दोस्तों, ये मनी मार्केट प्रोडक्ट नहीं है।
हाँ, ट्रेजरी के अंदर ये भी आएगा, लेकिन हमारा जो मनी मार्केट प्रोडक्ट है उसमें कॉर्पोरेट डेट पेपर को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉर्पोरेट डेट पेपर। तो दोस्तों इसी तरह मैं आप लोगों को जो भी 5 क्वेश्चन देता हूँ उसे मैं डिटेल में समझाता हूँ, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आगे यदि कोई भी क्वेश्चन आप लोग ऐसा देखें तो आप लोग इसे सॉल्व कर पाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि बैंक कैन इन्वेस्ट सरप्लस फॉरेन एक्सचेंज फंड इन द फॉलोइंग। तो बैंक के पास एक ऑप्शन होता है कि जो भी उसके पास सरप्लस फॉरेन एक्सचेंज फंड है वो यहाँ पे लगा सकती है। पहला है इंटर बैंक लोन, दूसरा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तीसरा है नॉस्ट्रो अकाउंट, चौथा है इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज कॉर्पोरेट सिक्योरिटी और पांचवा है लोन टू ओवरसीज कॉर्पोरेट। तो पूछा गया है कि इनमें से क्या सही है। तो देखिए ऑप्शन ए का रहा है 1 to 5 वाल, मतलब सभी में लगा सकते हैं, बी का रहा है 1 to 4, सी का रहा है 1 to 3 और डी का रहा है 1 and 2। तो दोस्तों इसका आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो सरप्लस फॉरेन एक्सचेंज फंड है वो बैंक या तो इंटर बैंक लोन में लगा सकती है आपस में लोन देने में, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लगा सकती है, या नॉस्ट्रो अकाउंट में। यही 3 आंसर करेक्ट है, यानी कि 1, 2 and 3 यही हमारा करेक्ट होगा। ये जो इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज कॉर्पोरेट है या लोन टू ओवरसीज कॉर्पोरेट है, ये सही इन्वेस्टमेंट नहीं है बैंक का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2, 3 ऑल। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंटरेस्ट रेट ऑन ट्रेजरी बिल इज इन द फॉर्म ऑफ। तो जो ट्रेजरी बिल में इंटरेस्ट रेट होता है वो किस फॉर्म में होता है, फ्लोटिंग रेट होता है, फिक्स्ड रेट होता है, बाय द वे ऑफ डिस्काउंट होता है, या नन ऑफ द अबव। तो आइए दोस्तों इसे समझते हैं। देखिए ट्रेजरी बिल का हम लोगों ने 3 मैच्योरिटी में देखा था ना, एक 91 डेज़ का था, एक 182 डेज़ का था और 364 डेज़ का था। अभी मैंने समझाया आप लोगों को। और ट्रेजरी बिल एक तरह का जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ होता है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है दोस्तों। ये की पॉइंट है, ये की वर्ड है जिसे आप लोग नोट करेंगे। ट्रेजरी बिल एक तरह का जीरो कूपन सिक्योरिटी होता है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो फिर क्या होता है दोस्तों, इंटरेस्ट होता नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या है। तो इसे डिस्काउंट में इशू किया जाता है दोस्तों, डिस्काउंट यानी कि रिड्यूस अमाउंट पे, ठीक है। और जो फेस वैल्यू पे है उस पर रिडीम किया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इसे डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा और इसे रिडीम किया जाएगा फेस वैल्यू पे। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि कोई 91 डे ट्रेजरी बिल है, कितने रुपीज़ का है, 100 रुपीज़ का है। तो ये 100 रुपीज़ क्या है दोस्तों, ये फेस वैल्यू है, ठीक है। तो फेस वैल्यू को इसे इशू किया गया 98.20 रुपीज़ में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 100 रुपये का बिल था, इसे हमने इशू किया 98.20 पैसा में। तो कितना का डिस्काउंट हमने दिया, 1 रुपया 80 पैसा का डिस्काउंट दिया। लेकिन इसे रिडीम हम लोग कितना पे करेंगे, 100 रुपया पे रिडीम करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यही होता है हमारा इशू है डिस्काउंट। क्या हुआ कि आप एक 100 रुपीज़ ट्रेजरी बिल को लोअर प्राइस पे आप लोग ले सकते हैं और फिर जब मैच्योर होगा तो फिर से 100 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। तो ये फंडा है ट्रेजरी बिल का। फिर से समझिए, 100 रुपये का ट्रेजरी बिल था, आपको मिला कितना में, 98.20 में। कितना का डिस्काउंट था, 1.80 में। अब जब उसका मैच्योरिटी आया तो आपने उसे रिडीम किया कितना, तो रिडीम किया 100 रुपया में। तो आपको फ़ायदा कितना क्या हुआ, 1.80 रुपीज़ का। तो ये जस्ट एग्जाम्पल था। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा ये क्वेश्चन था कि इंटरेस्ट किस फॉर्म में होता है, तो इंटरेस्ट होता ही नहीं है दोस्तों। इंटरेस्ट एक तरह से डिस्काउंट के फॉर्म में होता है, बाय द वे ऑफ डिस्काउंट। तो दोस्तों आज जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया वो हमारा एक ट्रेजरी प्रोडक्ट जो कि ट्रेजरी बिल था उसके बारे में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देखे। कैसा लगा आपको ये लेसन, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।